बताइए ये क्या लिखा हुआ है? इंडिकेट्स। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग यहां तक पढ़ेंगे मोनी, ये हो जाएगा इन, और ये DID, इंडी, CAT, कैट, और इसमें ES का S लगा देंगे तो ये हो जाएगा इंडिकेट्स। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग काफी अच्छा पढ़ने सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं बताइए ये क्या लिखा हुआ है? मैंने सबसे पहले इसको तोड़िए, हम लोग कितने भाग में तोड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए दिखा, तो इसको हम लोग ए पढ़ेंगे। तो देखो सी का उच्चारण का हो जाएगा, का में ए जोड़ेंगे तो के, मतलब हम लोग इसको पढ़ लिए। उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पे, पा में ए की मात्रा पे, के पे अभी तक पढ़ लिए। मानी यहाँ पे सी का उच्चारण श होगा, और सी में आई जोड़ेंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ रहा है, तो ये हो गया सी, TOR। अब इसके लिए देखो टी का टा, इस ओ को हम लोग आ पढ़ने वाले हैं, तो ये हो जाएगा अर। अब पढ़िए केपे सीटर, केपे सीटर। तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बताइए ये क्या लिखा हुआ है? क्या है मुने? मुने जो जिसको जो लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा जोर से मत बोलिएगा, नहीं तो दूसरा लोग सुन के बोलने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या चीज है? कॉम्बिनेशन। मानी हम लोग अगर इसको पढ़ भी ले रहे हैं तब भी हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग उच्चारण को नियम के अनुसार पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखो COM, ये क्या हो गया? कॉम, क्योंकि ओ को हम लोग क्या पढ़ लेंगे? ओ, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, तो ये हो गया कॉम। BI, बी। अब यहाँ पे देखो NA को हो गया हम लोग ने, और TION को पढ़ना है शन, ये बताया हुआ है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। लिख रहे हैं आप लोग? मुझे कॉपी में फोकस कीजिए, है ना। आकांक्षा, क्या मुने नहीं दिख रहा है? मुने हम लास्ट में टाइम देंगे आप लोगों को लिखने के लिए। ठीक है, आगे अभी हम लोग देखते हैं बताइए ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा बताइए हम लोग को पढ़ने के लिए किस किस नियम का इस्तेमाल करना होगा? तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा, चाहे जो कुछ भी हो, हम लोगों को सबसे पहले कुछ काम करना होगा। क्या करना होगा?
तो देखो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कितना भावेल से कितना कॉन्सोनेंट है, ठीक है। उसके बाद में फिर देखो कि इसको हम लोग कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे डी आई, इसको हम लोग पढ़ेंगे डाई, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हो जाएगा इलेक, सी तक अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा ई लेक, तो ये हो गया ई लेक। टी का टा, आर आई सी रिक, ट्रिक, ये हो गया इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक ये लिखा हुआ है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, इसको क्या पढ़ेंगे, जोर से आवाज निकाल करके बताइएगा नहीं, लेकिन जो इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, वो हाथ उठाइए। कौन कौन इसको पढ़ लेंगे? बाबू लिखो मत, ठीक है। मोने कौन कौन नहीं पढ़ पाएंगे हाथ उठाइए, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। देखो मुनि, हम लोगों को सबसे पहले यही बात है कि इसको तोड़ना है, कितने भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि जो भावेल्स के उच्चारण के नियम हम लोग पढ़े हैं, तो किस नियम को कहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। देखो हम लोग एक नियम पढ़े थे कि जब भी किसी वर्ड में बीच में ई आर आता है तो ई को आ पढ़ना है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो गया अ और ये हो गया र, तो ये हो गया अर, ठीक है। और उसमें पा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पर, हो गया। क्या आप लोगों को पेन का स्पेलिंग आता है? और क्या बीच में दिख रहा है? तो पी ई एन को पेन पढ़ेंगे। देखो यहां तक हो गया पेन, ठीक है। डी आई को डी पढ़ेंगे, डी। सी यू को कू पढ़ेंगे, कू। एल को ला, और लास्ट में ए के बाद में आर है तो इस ए को आ पढ़ते हैं, अर। तो आ जो इसमें ला है उसी में अ को भी जोड़ देते हैं और लास्ट में आ जाएगा र। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहे बाबू? थोड़ा हार्ड लग रहा है वर्ड्स, लेकिन सीख रहे हैं कि नहीं? और जो रूल्स हम लोग पढ़े हैं वो सारा रूल्स यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाया जाए। बताइए ये क्या लिखा हुआ है? मैग्निसिटी, इमेजिनिसिटी, क्या क्या बोलने लगे।
चलो बताओ बाबू। मैग्नेटिक। सब कोई सहमत है इस बात से? मैग्नेटिक लिखा हुआ है। देखते हैं मुनि, देखो ये हो गया एम का माँ में ए की मात्रा देंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है और इसका उच्चारण ए करेंगे, तो माँ में ए में, ठीक है। जी का गा, मैग, ने, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है और ई का भी उच्चारण क्या होगा, ए, ने, टिक। तो ये हो गया मैग्नेटिक। समझ में आया? अभी इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग को उससे मतलब नहीं है, अभी हम लोग पहले पढ़ने सीख रहे हैं, उसके बाद मतलब सीखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक। हो गया आप लोगों का? ठीक है। बताइए ये क्या लिखा हुआ है? मनी कौन कौन इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे। खैर अभी हम लोग सीख रहे हैं तो दिक्कत नहीं लगना है। देखो मनी अभी तक यहाँ तक में एम ए जी को मैग पढ़े थे, तो सेम चीज यहाँ पे भी दिख रहा है, तो यहाँ तक हो गया मैग। अब देखो एन आई का क्या हो जाएगा, नी, टी यू डी ई, ट्यूड। आप लोग याद कीजिए जब हम लोग उच्चारण के नियम पढ़ रहे थे यू का, तो उसमें एक नियम आया था कि अगर यू के बाद में एक लेटर छोड़ करके ई आता है, तो इस यू को हम लोग या तो यू पढ़ेंगे या फिर ओ। तो इस हिसाब से हम लोग या तो इसको यू पढ़ सकते हैं या फिर ओ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग को यू पढ़ना होगा और टी में यू देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्यू और डी का ड, जबकि लास्ट में जो ई आ रहा है उसका उच्चारण नहीं होगा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? इसको मिटा दिया जाए इधर वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं मनी। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ये आई है मुने, क्या है ये? इनफॉर्मेशन। देखिए आई एन को क्या पढ़ेंगे, इन, एफ ओ आर, फोर। फिर एम ए टी आई ओ एन, जानते हैं इसको शन पढ़ना है, तो यहां पे हो गया शन। और एम ए में इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत? सीख रहे हैं धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट देखा जाए।
क्या है ये? सबसे पहले आप लोग इसको तोड़ लेंगे अपने सुविधा अनुसार। चलिए पहले तोड़ने का काम करते हैं। देखो मनी, हमको मन कर रहा है कि एक बार में हम इतने पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। इसको हम एक बार में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस शब्द को हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। कपड़ा खरीदने जाते हैं सूट बनवाने के लिए, बोलते हैं कैसे मीटर दे रहे हैं, है ना। नानी घर कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो ये वाला मीटर है। अब इसको भी देखो बाबू, हम लोग देखे थे कि जब आई ई के बाद में एक लेटर छोड़ करके फिर ई आए तो इस ई का उच्चारण ई होगा। तो ये हो गया मी, माँ में ई की मात्रा मी। और नियम था कि जब ई के बाद में आर आता है तो ई का उच्चारण अ। तो देखो माँ में ई, मी, ट, अ इसी में आ गया और र। तो आधा, लगभग आधा तो पढ़ लिए। उसके बाद में फिर देखो जी ए एल क्या हो जाएगा? गेल। क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है तो ए का उच्चारण हम लोग ए करेंगे, तो ये हो गया गेल। फिर वी ए वे और एन ओ नो, गेल वे नो मीटर, गेल वे नो मीटर। तो देखो कितना बड़ा वर्ड हो, ठीक है। उसको अगर हम लोग तोड़ के छोटा करेंगे तो उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो कितनों भी बड़ा वर्ड को बस बड़ा है देख करके डर नहीं जाना है ना। बस बड़ा है बोल के डरना नहीं है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। उधर वाला मिटा दिया जाए। ये गेल वे, वहां में ए की मात्रा बाबू, वी का वे व ले लिए और इस ए का ए की मात्रा तो वे नो और फिर इसमें मीटर। मिटा दो इधर। आगे देखते हैं हम लोग। बताइए क्या है ये? सबसे पहले तोड़ा जाए। देखो मैंने CIR सर, ठीक है, ये हो गया सर। इस आई के वजह से इस सी का उच्चारण स हुआ। आई के बाद में आर है इसीलिए इसका उच्चारण अ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सर, CUM कम, यू का उच्चारण अ होगा। तो ये हो गया सी का क, क्योंकि सी के बाद में यू है इसीलिए क, और सी के बाद में यहाँ पे आई था इसीलिए श, सर कम। देखो बाबू फे रे, यहाँ पे रे नहीं पढ़ करके क्या पढ़ते हैं हम लोग देखे थे कि जब क्या ऐसा नियम था कि ENC आएगा तो इसको आप पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है तो इसको हम लोग ए पढ़ते हैं, ठीक है। फे रे सरकमफेरेंस, इसी में ना और शा दे दीजिए। सरकमफेरेंस, ना का भी साउंड आएगा, ठीक है। सरकमफेरेंस। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
क्या है ये? क्या आप लोग इसको पढ़ पाएंगे? अच्छा, किसको किसको अभी भी बड़ा वर्ड देख करके डर लग जाता है एक बार? ठीक है, वो प्रैक्टिस से जाएगा, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डाया, ठीक है। और GRAM को पढ़ेंगे ग्राम, तो डायाग्राम। हम लोग बचपन से बहुत बार ये बोलते हुए आए हैं डायाग्राम, है ना। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए डायाग्राम। अब इधर बच गया, तो देखो सबसे पहले तो CALLY को हम लोग पढ़ेंगे कली। अब देखो मुनि, इतना को पढ़ लिए, इतना को पढ़ लिए, बच कितना गया है? इतना। जबकि देखो ए को हम लोग ए पढ़ेंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, और इसको पढ़ेंगे टी, तो मेटी। अब देखो ये हो गया डाया ग्राम। इसी में दोनों माँ को अलग से उच्चारण नहीं करेंगे, दोनों को एक ही में जोड़ देंगे, ठीक है। ग्रामे ट टी कली, ग्रामे टिकली, टिकली, है ना। लास्ट में क्या आ रहा है? टिकली, ग्रामे टिकली। इस तरह से पढ़ लेंगे। आज हम कुछ होमवर्क देते हैं आप लोगों को। हम कुछ वर्ड्स लिख दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका हिंदी करने का, मतलब उसको पढ़ने का कोशिश घर से करके आना है, ठीक है। कहीं पे इजी भी रहेगा, कहीं पे हार्ड भी रहेगा, ठीक है। हो गया है, ठीक है। एक बार और लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लिख करके हट जाएंगे, तब आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक ये मिटेगा नहीं, है ना। चप चिप नहीं कीजिए जी, हम लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है मुने।
अब जानबूझ के कोई कोई कर रहे हैं। रुकिए मनी, पहले हमको लिख के खत्म करने दीजिए। कम दे। चलिए इतना है। आप लोग इसको एक तो बना के आइए, ऊपर से घर में कोशिश कीजिए कि और आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कल सबका नोट्स जमा होना चाहिए, कल हम डंटा लेके चेक करेंगे, ठीक है। एकदम हट जा रहे हैं हम।